पति ब्रह्मचारी। हम ना अब इस गरीब खाने में, इस झोपड़ी में नहीं रहेंगे। हम ना गुलाब हवेली खरीद लेंगे। अरे भाई ऐसे रहेंगे मम्मी जी, ऐसे। हाँ। इतनी देर तक कहाँ मर रही थी? ये टाइम है आने का। 1 घंटे की तनख्वाह कटेगी तेरी। चल पाँव दबा मेरे। जी मालकिन। चल आंटी जूस। आंटी नहीं, मालकिन कहो। जी मालकिन जी जूस। कुंज बिहारी मैं हारी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मेरी लॉटरी निकली और मैंने गुलाब हवेली खरीद ली, ये सोचकर ताकि मैं तुम सबको नौकर बनाकर काम करवा सकूं। और आज देख लो, मैं हूं अर्श पर और तुम फर्श पर। छी, इसमें शक्कर नमक मसाला कौन मिलाएगा? तेरा बाप गुलाब सिंह। सॉरी मालकिन, आप प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मैं आपके लिए दूसरा जूस ले आता हूँ। क्यों री बुढ़िया, मेरे भाई समान देवर से तूने नाक रगड़वाई थी ना? चल अब उनके सामने नाक रगड़। चल उठ। मालकिन गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। गलती की सजा होती है, माफी नहीं। चल उठ बुढ़िया, उठ उठ। दादी नाक रगड़िए। चाहिए? नाक रगड़िए वरना नौकरी गई आपकी। आज मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। राज। जी पापा। बेटा आज तूने आईएएस का एग्जाम क्लियर करके दिल खुश कर दिया। मैं पूरे समाज के सामने ऐसे सर ऊंचा करके चल सकूंगा। और जिस दिन तू आईएएस ऑफिसर बना, मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी। मैं लोगों को पकड़ पकड़ के कहूंगा कि ये देखो, ये है मेरा बेटा, ये है मेरा बेटा, ये गुंडा नहीं है, आईएएस ऑफिसर है। और मैं भी सबसे कहूंगी कि आईएएस ऑफिसर सूरज मेरा भाई है। मुझ पर भरोसा रखने के लिए थैंक यू पापा, थैंक यू। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं तू एक काबिल लड़का है। जीता रहे, खुश रहे। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तो तुमसे किस मांगी थी ना। तो घोड़ी चढ़ के आ गए। एक मिनट, घोड़ी कहाँ है? लगता है घोड़ी भाग गई। क्या बात है काव्या मैडम, आज आप कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में। नहीं डाकिया बाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिट्ठी लाए हो? चिट्ठी नहीं, किसी वो आज तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है ना, तो वही देने आया। I mean, किस। ओ, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो आरव। ओ, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है। तुम ठीक तो हो ना? नहीं? मुझे जब से तुमसे प्यार हुआ है ना, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं अकेले में स्माइल करते रहती हूँ, खुद से बातें करती रहती हूँ,
तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ और ना तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें आज किस नहीं करूंगा, समझी आप? पूरन बाबू मेरे को और पैसे दो, 2 पैसे। भैया भैया भैया, उठो, होश में आओ। मिट्टू हलवाई उसको हलवे की तरह कूटा है, तब बोला उसने यार पार्सल बदल गया है, जो यहाँ गुजिया आई है वो भांग वाली गुजिया आई है, और ये तभी ये भांग वाली गुजिया खा के ढेर पड़े हुए भैया। और भैया उसमें बहुत ज्यादा भांग थी, इसलिए शायद आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए। बाप रे बड्डी, सबको जल्दी से होश में लाना होगा। गुलाब हवेली से सब लोग आते ही होंगे, ठीक है? अनुराग साहब, हाँ अनुराग साहब। हाँ सूरज, हम लोग कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। जी हमें इंतजार रहेगा। ओके। यार बड्डी, बड़ी मुसीबत हो जाएगी यार। अनुराग सर और बाबूजी यहाँ सबके साथ पहुंचने वाले हैं, और इन सबको होश में लाना होगा। चल जल्दी कर, एक काम कर पूरन भाई। पूरन भाई उठिए, अरे उठिए यार, उठिए पूरन भैया, टाइमा उठिए उठिए उठिए। क्या थक गए, कोई उठ ही नहीं रहा है। भैया हाँ, मेरे पास एक प्लान है। क्या, जल्दी बता। क्या काम करते हैं, दिमाग खराब हो गया है तेरा? कुछ भी बके जा रहा है। आपके पास कोई प्लान है? कोई है? बताओ बताओ बताओ, कोई है? नहीं। गुड, तो यही सबसे परफेक्ट प्लान है। अभी तो सब गहरी नींद में, तेरा ये आइडिया यूज करने के बाद कहीं सब बेहोश ना हो जाए। क्या भैया, कितना डरते हैं आप? मेरा मतलब फैमिली से, फैमिली से। लो मैं करता हूँ। क्या खुशबू है, करारे करारे नोटों की। मोनू बाबू, ऐसी खुशबू आती रहे, और क्या चाहिए? वाह, क्या आइडिया है। सबको उठाते उठाते खुद उलट गया। उठ उठ उठ। मेरा सारा पैसा डूब गया। ये सब क्या सो रहे हैं? क्या सो रहे हैं? कब से जगा रहा हूँ, कोई उठ ही नहीं रहा है। लड़के वाले घर से निकल चुके हैं, किसी भी समय यहाँ पहुंच जाएंगे। अरे अब आप उठ गए हो, चलिए उठाइए सबको, चलिए। एक मिनट। पहले मेरे को ये बताओ, मेरा ये सर इतना भारी भारी क्यों हो रहा है? मेरे को क्या हो गया था? एक मिनट भैया, एक मिनट मैं समझाता हूँ।
पूरन भैया, हाँ आपने ना बाबा की बूटी ली है गुजिया के साथ। अब ज्यादा दिमाग पे जोर मत लगाइए, क्योंकि जो चीज पहले से कम होती है ना, उसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या समझे भैया? हाँ, कुछ बिल्कुल सही समझे। अब आगे बढ़ते हैं भैया, सबको उठाते हैं। चलो 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 भैया। उठाइए पूरा भाई जल। मैं बाबू, अले बेला बाबू, जा अले बेला बाबू। यार बंटी, पूरन भाई तो उठ गए, लेकिन बाकी इन सब का क्या करें? इन पर तो पानी भी नहीं डाल सकते। और बाबूजी किसी भी समय यहाँ आ जाएंगे यार, क्या करूं? आइडिया, वॉशिंग मशीन मिल गई। क्या झूठ बोल रहे हो? चुप, वॉशिंग मशीन मिल गई, वॉशिंग मशीन। टाइमा, वॉशिंग मशीन मिल गई। मिल गई मशीन। बाहर रखिए, बाहर रखिए। क्या? नहीं ताइमा, वॉशिंग मशीन नहीं मिली। मशीन नहीं मिले तो आप ऐसे क्यों चला रहे थे? मशीन मिल गई है, मशीन मिल गई है। क्योंकि मोनिका भाभी, और कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास आप सबको होश में लाने के लिए, उठाने के लिए। लड़के वाले घर से निकल चुके हैं, कभी भी यहाँ आ रहे होंगे। अरे पर हम सबको एक साथ हुआ क्या था? अरे चाचा जी, इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। अभी सब ठीक है, सब होश में है। अब फटाफट जल्दी से काम निपटाते हैं, वो लोग आने वाले हैं। लड़के वाले आने वाले हैं तो कोई ईशा को फोन करो, कहाँ रह गई वो? ईशा जी, बड़ी ईशा जी को कब से फोन लगा रहा हूँ, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा। तो जाओ और पता लगा कि ईशा जी वॉशिंग मशीन ढूंढते ढूंढते कहाँ निकल गई, और साथ ही साथ मशीन का भी पता करते रहे। ठीक है जी, चल जाओ। मम्मी जी, ये देखिए, मैंने थाली गुलाब पान मसाला से सजा दी है। लड़के वाले आए तो हम उनका स्वागत पान मसाला से करें, ताकि वो लोग खुश हो जाए। बहुत अच्छा किया। अरे लगता है वो लोग आ गए। अरे सब लोग चलो जल्दी, आ गए वो लोग। आने लगी करीबों से आने वाली बदबू। जल्दी से ये रस्मों की नौटंकी खत्म हो तो अपनी हवेली में जाके चैन की सांस ले। माँ प्लीज। बाबूजी, अरे वाह, आपका स्वागत है। आइए अंदर चलते हैं। लो सरला चाची, आपका काम हो गया। सरजो, पकड़ पकड़ उसको। सुना है गुलाब सिंह की माँ ने सरला जी की बहुत बेइज्जती की थी। मुझे लगता है उसी चीज का बदला लिया है आज सरला जी ने। सूरज भैया, भैया कहाँ भागा वो? यहाँ पर। दादी, बड़ी बेइज्जती हो गई इनकी तो।
कहाँ गया आखिर वो? अगर आज वो मेरे हाथ लग गया ना तो सच बता रहा हूँ जान ले लूंगा उसका मैं। पता नहीं घर पे क्या तूफान मचाऊंगा। मुझे पहले वहां जाना होगा, वहां का हालात संभालना होगा। हाँ बंटी बोल। सूरज भैया, पता चला है कि थोड़ी देर पहले मोहल्ले में मनोज कबाड़ी वाले का आदमी आया था। मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधा उसके कबाड़ वाले गोडाउन पे जाके चेक करता हूँ। हाँ बंटी जल्दी जाओ और पता करो, उस मशीन का मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है चल। मैं उस आदमी को नहीं जानती, मुझे नहीं पता उसने मेरा नाम क्यों लिया। आप मेरा यकीन मानिए, मैंने नहीं करवाया ये। आप जाओ तो मेरे मुंह पे थूक लो, आप जाओ तो मुझे गालियां बक लीजिए, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैंने ये सब नहीं करवाया। मैंने नहीं करवाया। सरला, मेरी माँ की बेइज्जती का क्या अंजाम हो सकता है ये तुम अच्छी तरह जानती हो सरला। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि कोई भी लड़की वाले इस तरह की घटिया हरकत उसके ससुराल वालों के साथ नहीं कर सकते। मुझे पूरा भरोसा है तुम उस आदमी को नहीं जानती सरला। वो जो भी था हमसे चलने वाले किसी दुश्मन का भेजा हुआ आदमी था। ताईमा, यकीन नहीं होता पापा ऐसा कह रहे हैं। मैं जानती हूँ गुलाब बेटा, ये हरकत इसी औरत की हुई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। माँ धीरज रखो प्लीज। लगता है आज तो शादी टूट जाएगी। माँ जो हुआ उसे भूल जाओ। गुलाब बेटा, तेरी माँ की बेइज्जती इसकी चौखट पे हुई है और इस बेइज्जती का दाग दिलो दिमाग से कभी नहीं धुलेगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। माँ धीरज रखो प्लीज। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमारे स्वागत का इंतजाम गुलाब पान मसाला के साथ किया है। गुलाब सिंह जी, आपकी माताजी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत दुख है। हम सब हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। इन बातों को छोड़िए और हमें शादी में क्या क्या इंतजाम करने हैं उस बात पर चर्चा करते हैं। आइए बैठ के बात करते हैं। आइए। जी आइए बाबूजी। आप लोग बैठिए ना। ताई माँ, थोड़ी देर पहले मनोज रत्ती वाले का एक आदमी इस मोहल्ले में आया था। शायद वही गलती से वॉशिंग मशीन उठा ले गए। बंटी गोडाउन गया है चेक करने, मशीन वही मिलनी चाहिए। वाकई बिहारी, मैं हारी, राखो लाज हमारी। कितना वक्त लगेगा? मेरी जान निकली जा रही है। ताई माँ, बंटी को जैसे ही पता चलेगा वो फोन करेगा मुझे। खुशबू, ले मेरे बटुए से इत्र निकाल और पूरा का पूरा उड़ेल दे मुझ पे। अच्छे से जानती हूँ सरला मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला निकाल रही है। अब तो देख सरला, कैसे तुझे कदम कदम पर बेइज्जत करती हूँ मैं। आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप बैठ जाइए। खुशबू, इन गरीबों की बदबू से उल्टी आ रही है। सुनो नहीं, इधर डाल। अभी नहीं, अभी बस मशीन ढूंढने पर ध्यान दे बेटा। खाना जी प्लीज मदद कीजिए, घर की इज्जत का सवाल है। सूरज को मशीन मिल जाए बस। अब मैं पानी लेके आती हूँ। घर में वाटर प्यूरिफायर तो होगा नहीं, मुझे नहीं पीना।
पता नहीं किस गंदे नल का पानी है। तुम्हें भी पीने की कोई जरूरत नहीं है। दादी माँ, गंदे पानी से खून गंदा हो जाता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर के आने वाले चिराग का खून गंदा हो, वो भी यहाँ के पानी से। पानी की बात कर रही है, इन्हें क्या पता कि इनके घर का चिराग मेरी कोप। सुरेश चालू कर। गर्म हवा आ रही है। सर वो पंखा बस अभी चल जाएगा। सरला दूल्हा दुल्हन को अकेले आशीर्वाद देगी? तेरा पति कहाँ है? कुछ भी नहीं है। गहने कहाँ गए? अब तो दुल्हन के हाथों में मेहंदी भी लग गई है। अब तुम लोग शगुन में क्या चढ़ाओगे? हे भगवान, अब गहने कहाँ से आएंगे? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।